हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल स्टार्ट स्टडी। आज हम इस चैनल में बात करने वाले हैं इवैल्यूएशन के दो टाइप के बारे में, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन और सम्मेटिव इवैल्यूएशन। फर्स्ट है हमारा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन हमारा क्या होता है? Formative evaluation is defined as a technique of evaluation which is conducted to monitoring the instructional process and to determine whether the learning is occur as desired। मतलब कि ये फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन एक टेक्निक होती है इवेल्यूएट करने की और मॉनिटर करने की इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस को, जो टीचिंग प्रोसेस है उसको इवेल्यूएट करने की एक टेक्निक है, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि लर्निंग इज़ अकरेंस एज डिज़ायर्ड। मतलब जो हमारी डिज़ायर थी उस तरीके की स्टूडेंट की लर्निंग हुई है या नहीं। फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन टेक प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेटिव ईयर ऑफ द स्टूडेंट। मतलब स्टूडेंट को जो फॉर्मेटिव ईयर है उसके ड्यूरेशन पे फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन होता है। ये ईयर में 4 बार होते हैं, FA1, FA2, FA3 और FA4। जो हमारी स्मॉल यूनिट होते हैं, जो यूनिट टेस्ट स्कूल कंडक्ट कराता है, UT1, UT2 या FA1 या FA2, उसे हम फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन कहते हैं। और फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन इज़ दी मॉनिटर द लर्निंग प्रोसेस। मतलब जो हमारा लर्निंग प्रोसेस चल रहा है, विच इज़ ऑन गोइंग लर्निंग प्रोसेस है, उसमें स्टूडेंट कितना सीख रहा है, कितना इवेल्यूएट कर रहा है, उसे फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन कहते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे यूनिट टेस्ट, फॉर्मेटिव असेसमेंट्स, क्विज़ेस, क्लास टेस्ट जो टीचर लेता है हर चैप्टर या हर यूनिट के बाद, उसे हम फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन कहते हैं। और इसके और जैसे कि ईयरली बेसिस पे होते हैं, ईयर में 4 बार होते हैं। रेगुलर स्टडी हैबिट, ये रेगुलर स्टडी हैबिट डेवलप करता है स्टूडेंट का बर्डन कम करता है, स्टूडेंट की ग्रोथ में हेल्प करता है और स्टूडेंट को मोटिवेट करता है। ठीक है, और हम एक बारी फिर से रिपीट करते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट होता क्या है? फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है मॉनिटरिंग द लर्निंग प्रोसेस ऑफ स्टूडेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंस्ट्रक्शंस और ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लर्निंग प्रोसेस विच इज़ गोइंग ऑन। ठीक है, और ये 2 से 3 चैप्टर का एक साथ टीचर लेता है या फिर चैप्टर वाइज लेता है। ओके स्टूडेंट, और ये इसका जो होता है लर्निंग, ये किसको सपोर्ट करता है? ये लर्निंग प्रोसेस को सपोर्ट करता है। और जो दूसरा है स्टूडेंट हमारा समेटिव असेसमेंट। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि समेटिव इवेल्यूएशन क्या होता है। समेटिव इवेल्यूएशन इज डिफाइंड एज अ टेक्निक ऑफ इवेल्यूएशन विच इज कंडक्टेड एट द एंड ऑफ एन इंस्ट्रक्शन सेगमेंट टू डिटरमाइन इट if the learner is completed enough to move the learner to the next segment of the instruction। ओके स्टूडेंट, इसके बारे में क्या बोला गया है? ये एक कुछ सेगमेंट का, यानी कि पूरे कोर्स का नहीं, पूरे कोर्स में से कुछ सेगमेंट तैयार किए जाते हैं, उन सेगमेंट का इकट्ठी टेस्ट लेने को समेटिव इवेल्यूएशन बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और इसको लेने का एक पर्टिकुलर पीरियड डिसाइड होता है, पर्टिकुलर डेट डिसाइड होती है, ड्यूरेशन डिसाइड होता है कि ये ऐसे, जैसे कि हमारे ऐसे का डेट शीट आती है, प्रॉपर ड्यूरेशन होता है, इस डेट को ये पेपर होगा, उस डेट को ये पेपर होगा, तो प्रॉपर पैटर्न वाइज, प्रॉपर डेट वाइज ये फिक्स होता है। और ये ईयर में SA1, SA2। ठीक है, तो ये हमारे कोर्स पे डिपेंड होता है कि जैसे कि हमारे पूरे बुक को स्कूल 2 भागों में बांट लेता है। पहले 3 होते थे, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। अभी आजकल SA1 और SA2 होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे तो उसी को हम असेसमेंट इवेल्यूएशन बोलते हैं कि हमें हाफ ईयरली में ये देखना है कि स्टूडेंट ने कितना सीखा है, स्टूडेंट को कितना और प्रोग्रेस की ज़रूरत है। और जो हमने UT में, यानी कि हमारा FA में जो हमने UT में सीखा है, वो अभी तक हमारा कंटिन्यू ऐसे सीखने का प्रोसेस चल रहा है, या अभी हमारा प्रोसेस बीच में टूट गया है, या हमारे जो UT में हमारी स्ट्रेंथ थी
वो अभी भी स्टूडेंट की स्ट्रेंथ बनी हुई है या वो लैग कर रहा है कहीं पे। ये जो स्टूडेंट एफ में वीक थे या किसी पॉइंट ऑफ उस पे वीक थे, स्टूडेंट ने इम्प्रूवमेंट किया है या नहीं, या फिर जो टीचर हमें टीचिंग का प्रोसेस से पढ़ा रहा है, जो हमारा टीचर है जिस प्रोसेस से हमें पढ़ा रहा है, जिस प्रोसेस से हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, क्या वो ठीक है? कहीं ऐसा तो नहीं कहीं उसी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिस वजह से स्टूडेंट कहीं ना कहीं लैग कर रहा है। तो इन सब चीज़ों को इवेल्युएट करने के लिए कि स्टूडेंट कितना सीख रहा है, स्टूडेंट कितना अभी लैग कर रहा है, इन सब चीज़ों को इवेल्युएट करने के लिए करिकुलम में कुछ ऐसे और एफए बनाए गए हैं जिससे कि स्टूडेंट की स्ट्रेंथ, वीकनेस और उसने कितना प्रोग्रेस किया है, कितना वो बैकवर्ड आया है, उन सबको इवेल्युएट करने के लिए ये सब किए जाते हैं।